हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मेरे चैनल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है शीट मेटल की जो ड्राइंग वगैरह है वो बनाएंगे सॉलिड वर्क में। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस पे जाना है, फाइल पे जाके न्यू एंड पार्ट पे क्लिक करके ओके। ये मेरा जो है वर्किंग स्पेस ऑन हो गया है। तो हमें शीट मेटल में जब काम करना होता है तो ये अलग अलग डिफरेंट टैब दिए हुए हैं, फीचर स्केच। यहीं पे एक शीट मेटल का टैब आता है। तो इसको क्या करना होता है, यहाँ कहीं भी राइट क्लिक करके टैब पे जाके एंड यहाँ से शीट मेटल को ऑन कर देंगे। तो जो हमारा शीट मेटल का टैब है वो ऑन हो जाएगा और ये जो है उसकी कमांड इसमें गिवन है। तो हम यहाँ पर जो है ड्राइंग बनाएंगे हम ये वाली। तो ये जो है शीट मेटल का बेस होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये शीट मेटल का बेस है। देन इनको हम फ्लैंज बोल देते हैं। ये जो एज ऊपर आई हुई है इसको फ्लैंज बोलते हैं। तो चलिए इसको हम वन बाय वन ड्रॉ करेंगे शीट मेटल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शीट मेटल में भी हमको जब मॉडल बनाना होता है तो हमको पहले स्केच बनाना पड़ता है। तो आप चाहे बेस फ्लैंज टैब पे क्लिक करके और यहाँ टॉप प्लेन से आप जो स्केच बना सकते हैं, वो स्केच पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। या आप पहले स्केच में जाके डायरेक्ट स्केच करके उसके बाद शीट मेटल में जाके और जो कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लूँगा एंड जो स्मार्ट डायमेंशन इसकी है वो है 40 इंटू में 63। मैं एक सेंटर लाइन लूँगा जो इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक बना दी है मैंने। इसको सिमेट्री कर देंगे, तीनों को सिमेट्री का रिलेशन डाल देंगे। जो इसका मिड पॉइंट है और जो ये वाला हमारा मिड पॉइंट है इसको हम कोइंसिडेंट सेम जो पॉइंट है सेम हो जाएगा। तो जो मेरा रेक्टेंगल है ये फुली डिफाइन हो चुका है जैसे कि हमारे स्केच में दिया हुआ था। एंड एक सर्कल मेरे को यहाँ से एंड एक सर्कल यहाँ जो है ड्रॉ कर लेना है। एग्जिट यहाँ से इसको ओके करके सबसे पहले जो सर्कल है ये दोनों इक्वल रिलेशन के हैं। देन उसके बाद ये जो सर्कल और ये जो लाइन है ये आपस में टेंजेंट है। सेम सेकंड सर्कल भी। एंड जो इसके बीच का गैप है वो 15 mm है। दोनों पॉइंट और जो सेंटर लाइन है इसको लेके हम इनको सिमेट्री कर दें तो मेरा बीचों बीच मिडल में आ चुका है। एंड इसको मेरे को डायमेंशन देनी है। तो ये जो मेरा सर्कल है वो है 5 रेडियस का, यानी कि जो 10 का मेरा डायामीटर है। एंड ये जो इतना स्केच कंप्लीट हो चुका है, इसको ओके कर देंगे। देन एक मेरे को लाइन लेनी है यहाँ से एंड जो है इसके टेंजेंट ले लेनी है, एस्केप। सेम लाइन मेरे को अपोजिट साइड में भी यहाँ से एंड इसके टेंजेंट। स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो गैप है वो है 40। अपोजिट साइड में भी सेम 40। एंड जो मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मेरे को ट्रिम करना है। तो ट्रिम एंटिटीज़ में जाके इसको एंड इनको ट्रिम कर देना है। उसके बाद इस सर्कल को भी मेरे को ट्रिम करना है। इसको एस्केप करके अगर आपको वन बाय वन डायमेंशन नहीं डालनी है तो इनको सबको सेलेक्ट करके फुली डिफाइन स्केच कैलकुलेट, ये जो है फुली डिफाइन हो चुका है। एंड मुझे एक सर्कल लेना है इस रो पे, ओके। एंड उसके बाद जो है मेरे को एक पॉलीगन लेना है। सो मैं जो है एक हेक्सागन लूँगा 6 साइड्स का स्क्राइब सर्कल का। एंड जो है यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा एंड ओके। उसके बाद मेरे को डायमेंशन देनी है। तो ये जो है मेरा सर्कल ये 8 का है यहाँ से, और जो इसके सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है
वो है 13 का। एंड उसके बाद ये जो मेरा इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो गैप है वो है 16। ओके। एंड यहाँ से एस्केप करके एक लाइन को सेलेक्ट करके और इसको आप कर दीजिए हॉरिजॉन्टल। ये मेरा जो है बन चुका है। एंड जो इसकी डायमेंशन है ये गलत है, तो इसको यहाँ से एक बार आप डिलीट करिए। एंड जो मेरे को डायमेंशन देनी है 2 अपोजिट कॉर्नर के बीच में देनी है, दिस इज 16। ओके। एंड एक जो डायमेंशन है मेरी इसके सेंटर से और इस पॉइंट का ये है 20। तो ये जो मेरा फुली डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ से हम जैसे एग्जिट करेंगे एंड जो है शीट मेटल में जाके बेस फ्लैंज या टैप को ऑप्शन होता है, उसके लिए एक बार आपको स्केच सेलेक्ट करना है, देन इस पर क्लिक करेंगे बेस फ्लैंज टैप। ये क्या होता है, शीट मेटल की थिकनेस देने के लिए यूज़ होता है कि आप कितनी थिकन बॉडी का यूज़ कर रहे हैं। तो जो शीट मेटल की जो थिकनेस है वो यहाँ मैं दे रहा हूँ 1 mm की। एंड आप ऊपर नीचे आप देख सकते हैं आपको किस डायरेक्शन में लेना है। मैं नीचे की डायरेक्शन में ले रहा हूँ। के फैक्टर होता है, के फैक्टर एक प्रकार का बेंडिंग अलाउंस होता है। एंड रिलीफ अभी यहाँ है नहीं, रिलीफ हम आगे देखें कैसा होता है। तो यहाँ करेंगे ओके। ये जो मेरा है बेस तैयार हो चुका है शीट मेटल का, जो मेरी नॉर्मल बॉडी है जैसी थी, ये आप देख सकते हैं इसमें। देन अब मेरे को साइड के फ्लैंज बनाने हैं, तो चलिए हम 1 by 1 फ्लैंज की कमांड यूज़ करेंगे। सो एज फ्लैंज, इसको क्लिक करेंगे एंड इसको एज को हम लेके एंड इसको अपर साइड एक बार कर देंगे क्लिक। इसमें जो थिकनेस है ये आप बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं, थिकनेस बता सकते हैं, जो आपने थिकनेस ली हो थिकनेस आएगी। एंड 90 डिग्री बता सकते हैं कि आपका जो फ्लैंज है वो किस डिग्री में। अगर आप 45 में करें तो ये आप शेप देखेंगे, ये ऐसे हो जाएगी। एंड 90 तो स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। लेंथ आप बता सकते हैं कितनी देनी है। एंड ये बेंडिंग रेडियस की पोजीशन होती है। तो आपको मटेरियल इनसाइड मटेरियल आउटसाइड, इसमें आप ये देख लीजिए जो पोजीशन है बेंडिंग की वो चेंज होती रहती है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो ये आपको डिसाइड करना है। मेरे को लेना है मटेरियल इनसाइड का। एंड उसके बाद कस्टम रिलीफ देना है। रिलीफ के में जो है वैल्यू दी नहीं हुई है, लेकिन हमको यहाँ रेक्टेंगुलर रिलीफ यूज़ करना है। एंड यहाँ आप डाल सकते हैं आपको कितना mm का चाहिए। और उसके बाद आपको शेप, यहाँ तो आप डायरेक्ट फ्लैंज कर रहे हो, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं इसकी प्रोफाइल को। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। अब इसको आप अपने स्केच के अकॉर्डिंग इसमें आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके इस पॉइंट को लेके इसको यहाँ ले सकता हूँ एंड इसको कम कर सकता हूँ। देन स्मार्ट डायमेंशन में आप एक बार बता सकते हैं, ये जो है 35 एंड ये जो मेरा है 15। एंड उसके बाद जो मेरा चैम्फर है वो 5x45 का है इस साइड पे। एंड इसको कर देंगे फिनिश। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा है एच फ्लैंज आ चुका है। अगर आपको इस पर कुछ एडिटिंग करनी है तो इसको जाके एडिट पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे कि मेरे को रिलीफ चाहिए तो कम लग रहा है मेरे को, तो मैं 1 mm का रिलीफ ले लूँगा। तो आप देखिए क्या चेंजमेंट आएगा। ये देखिए फ्रेंड, इतना जो है रिलीफ आ चुका है। तो ये मेरी एक साइड तैयार हो गई है। तो आप अगेन एक बार स्केच पे जाके इस फेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ मेरे को 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो मैं 2 सर्कल इस पर ड्रॉ करूँगा। ये मैंने दोनों सर्कल इस पर ड्रॉ कर दिए हैं।
देन स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, ये है 5 डाई का, एंड इसकी यहाँ से जो 8 की डिस्टेंस है इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इस पॉइंट की आप दूरी, ये जो है मेरी 10 की है। देन ये जो मेरा सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड ये जो पॉइंट है मेरा एंड ये पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइन है। एंड इन दोनों के बीच का जो गैप है मेरा वो 15 का है। एंड ये जो मेरा कंप्लीट डिफाइन हो चुका है स्केच, ओके करके यहाँ से एग्जिट करेंगे। इसको हम लेंगे एक्सट्रूड कट पे एंड यहाँ कर देंगे लिंक टू थिकनेस, जितनी जो थिकनेस है उतना जो है कट लग जाएगा। एंड ओके, तो ये जो मेरा है कट भी हो चुका है फ्लेंज में। अब मेरे को इसको मिरर करना है, तो मिरर के लिए मैं फीचर्स में जाऊँगा, रेफरेंस में प्लेन में जाके मेरे को इसके एंड इसके बीच का एक प्लेन ले लेना है। ओके, देन मैं जाऊँगा मिरर में, प्लेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको सेलेक्टेड है ही। फीचर्स जो करना है वो है ये एंड इसको कर देना है ओके। तो मेरा जो है दूसरी साइड भी आ चुका है, बट साथ में मेरे को सर्कल को भी करना था। तो उसके लिए आप यहाँ ये जो लिस्ट है इसको ओपन करेंगे, तो इसके साथ आप कट एक्सट्रूड को भी सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, जो मेरा है मिरर भी हो चुका है पार्ट। लास्ट में मैं जो बनाऊँगा वो इस साइड में फ्लैंज जो हमारा उसको बनाऊँगा। तो मैं जाऊँगा शीट मेटल में, एच फ्लैंज पे क्लिक करूँगा एंड इस पर क्लिक करूँगा ऊपर की साइड एंड यहाँ से मैं एडिट फ्लैंज प्रोफाइल में चला जाऊँगा। उसके बाद मेरे को यहाँ से एडिट करना है, मेरे को अपने अकॉर्डिंग जो है शेप चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग शेप अपनी ड्रॉ कर लूँगा। सो स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये मेरा 24 का है, ये 20 का है एंड एक में जो है सेंटर लाइन खींच के इनको सिमेट्री कर दूंगा एंड इसको मैं सिमेट्री कर दूंगा, तो बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। एंड जो मेरा फिलेट है जो ये वाला, ये है 8 का, इसको मैं 8 क्लिक करके एंड एच सेलेक्ट कर लूँगा एंड ओके कर दूँगा एंड इसको कर दूँगा फिनिश। तो ये जो मेरा है ये वाला फ्लैंज भी बन चुका है। एंड ये जो इसको बोलते हैं आप रिलीफ, और रेक्टेंगुलर रिलीफ है, रेक्टेंगुलर शेप का। देन मेरे को एक स्केच और करना है जो हमारा लास्ट बचा हुआ है, जो कि मेरा ये वाला है, तो इसको मैं बना लेता हूँ। तो इसके लिए स्केच में जाऊँगा मैं एंड एक सर्कल लूँगा और प्लेन लूँगा, इसको एक सर्कल मैंने ये ले लिया, देन सेम सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। इन दोनों को इक्वल रिलेशन दे देंगे। इक्वल, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, 4 का डाया हो जाएगा एंड इसके और इसके बीच का जो गैप है वो 8 का है एंड इन दोनों को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे। एंड उसके बाद एंड जो ये गैप है यहाँ से इस पॉइंट से जो इस पॉइंट का वो है 13 एंड एक लास्ट डायमेंशन दे देंगे जो ये और
इस लाइन को तो ये ले नहीं रहा, इस पॉइंट से दे देंगे हम। ये है 4 का, ये हमारा फुली डिफाइन हो गया। देन हमको 2 लाइन लेनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट करनी है। देन अगेन एक लाइन और लेनी है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट हो जाएगी। एस्केप, एंड जो है एक्स्ट्रा पोर्शन मेरे को ट्रिम करना है, तो इस सर्कल को यहाँ से और यहाँ से ट्रिम करके एग्जिट करेंगे। एंड शीट मेटल में जाके इसको कर देंगे एक्सट्रूड कट एंड लिंक टू थिकनेस, यानी जितनी थिकनेस है उतने का कट लग जाएगा। एंड इसको कर देंगे ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा है फर्स्ट एक्सरसाइज है, और ये जो शीट मेटल की ये जो मेरा बन चुका है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा मॉडल है वो लगभग कंप्लीट तैयार हो चुका है। अगर आपको इसको कलर असाइन करना है तो इसको आपको सभी को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, अपीयरेंस में जाके एंड यहाँ से एक कलर असाइन कर देना है एंड ओके कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा है बन के तैयार हो चुका है फर्स्ट पार्ट। एंड इसी में फ्रेंड आपको एक ऑप्शन और बना देते हैं। अगर आप फ्लैटन कमांड देखें तो क्या यूज़ होता है, जो भी हमारा शीट मेटल उसको उसने फ्लैट कर दिया, तो ये यूज़ होता है फ्लैटन कमांड का। इसको हटा दें तो ये अगेन हो जाएगा। एंड एक कमांड होती है हमारी फोल्ड एंड अनफोल्ड। तो सो फ्रेंड, अनफोल्ड कमांड में क्या होता है, एक फिक्स्ड फेस सिलेक्ट करना होता है। देन यहाँ करेंगे कलेक्ट ऑल बैंड्स, इसने सारे बैंड्स उठा लिए और जैसे इसको ओके करेंगे, ये देखिए इसने भी हमारा अनफोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा अनफोल्ड का काम होता है। फ्लैटन का काम शो करना होता है कि कैसा फ्लैट दिखेगा, एंड फोल्ड का काम इसको अगेन जो है फोल्ड करना होता है। फोल्ड पे क्लिक करेंगे, इसने फेस ऑटोमेटिकली उठा लिया। यहाँ करें कलेक्ट ऑल बैंड्स, सारे बैंड्स ये कलेक्ट कर लेगा एंड ओके करेंगे तो इसने हमारा जो है अनफोल्ड कर दिया है। तो ऐसे ही जो कमांड्स और भी कमांड्स है फ्रेंड्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी नॉलेजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मैं और भी आगे लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।